21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार। विपक्ष ने सरकार पर विशेष सत्र बुलाने की मांग से भागने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, इतिहास में पहली बार 47 दिन पहले सत्र की घोषणा। पहलगाम हमले और युद्ध विराम पर जवाब दे सरकार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले पर बहस की जताई उम्मीद। बोले, पहलगाम हमले के लिए सरकार को तय करनी चाहिए जवाबदेही। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद बोले ओवैसी, हम प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए विदेश गए। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा में की गई मॉक ड्रिल। आपात हालत से निपटने के लिए एनएसजी, एसटीएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर विधानसभा परिसर में की प्रैक्टिस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह को 3 दिन की पुलिस रिमांड। आईएसआई के संपर्क में था जसबीर, ज्योति मल्होत्रा के साथ जा चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तानी जासूस जसबीर सिंह की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। रोपड़ का रहने वाला जसबीर 2 से 3 बार जा चुका है पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा से भी थे उसके रिश्ते, मामले की जांच जारी। चचेरे भाई पुरुषोत्तम सिंह ने जसबीर सिंह को बताया बेकसूर। कहा, जसबीर पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत। धार्मिक यात्रा पर गया था पाकिस्तान। जासूस शकूर खान मामले में बढ़ सकती राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद की मुश्किलें। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने की सालेह की भूमिका की जांच की मांग। सालेह मोहम्मद का निजी सचिव था शकूर। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ। जाति जनगणना की तारीखों के ऐलान पर अखिलेश यादव ने कहा, जब यूपी में आएगी पीडीए सरकार तब होगी जाति जनगणना की शुरुआत। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की मांग। बोले, जाति के अलावा सामाजिक वर्ग का भी होना चाहिए कॉलम। हम इस लड़ाई को तब तक रखेंगे जारी जब तक नहीं मिल जाता है वाजिब हक। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर उठाए सवाल। कहा, उनका नाम मंगल नहीं अमंगल होना चाहिए। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, घटनास्थल का दौरा कर मामले की करूंगा समीक्षा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित के परिवार से की मुलाकात, जताई गहरी संवेदना। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा, मामले का ना करें राजनीतिकरण। बिहार विधानसभा चुनाव पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव, उसे एक विकल्प के तौर पर देख रहा है बिहार। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने की वर्चुअल बकरीद मनाने की मांग। कहा, होली दिवाली को इको फ्रेंडली मनाने की सलाह देने वाले लोग बकरीद पर चुप किए। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान ने नितेश राणे के वर्चुअल बकरीद वाले बयान को बताया गलत। कहा, मुसलमान कभी दूसरे धर्मों के त्योहारों पर नहीं करते टिप्पणी। नागपुर में आज आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे आदिवासी नेता अरविंद नेताम। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का असम कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, बांग्लादेश के करीब 2000 फेसबुक अकाउंट्स की मदद ले रही है असम और कांग्रेस। उनकी जनसभाओं में एक खास समुदाय की बड़ी उपस्थिति। चिनाब पुल के उद्घाटन को पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने बताया गौरवपूर्ण क्षण। कहा, चिनाब पुल जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर। 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देश की बाकी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं अब 9 सेकंड न्यूज में। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4302। पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले। 1 जनवरी से अब तक 44 लोगों की कोविड से मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र के निर्देश। सभी राज्यों से ऑक्सीजन, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। महाराष्ट्र में बुधवार को सामने आए कोविड के 105 नए मामले। कोरोना के कारण 3 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 526। गुजरात में मिले 119 केस।
हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 150 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर प्रभु राम का आशीर्वाद लेंगे सीएम योगी। साधु संतों ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने लौटाया अयोध्या का गौरव। अयोध्या के राम मंदिर में आज राम दरबार और 7 दूसरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। इसी के साथ 3 दिन का अनुष्ठान होगा पूरा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भगवान राम, मां सीता को धारण कराए जाएंगे बेशकीमती आभूषण। सूरत के हीरा कारोबारी मुकेश पटेल ने दान किए हैं आभूषण। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर में की गई खास और भव्य तैयारी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राम मंदिर। बकरीद पर बढ़ी बकरों की मांग। जामा मस्जिद के मीना बाजार के पास लगा बकरों का बाजार। 1 से 2 लाख के बीच बिक रहे हैं 100 किलो से ज्यादा वजन वाले सफेद बकरे। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हो रहे विवाद पर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद। कहा, बकरीद पर गलत विचारों की देनी चाहिए कुर्बानी, किसी को काटने से नहीं बदलते विचार। आने वाले त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में केंद्रीय पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर यूपी के मेरठ में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में एडीजी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने की पैदल गश्त। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ की बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन। करीब 11 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर है कांग्रेस। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जल्द होगी ई आधार ऑथेंटिकेशन की शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर दी जानकारी। दिल्ली में डीपीएस से 32 बच्चों को स्कूल से निकालने का मामला। अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है कोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कोर्ट कर रहा है सुनवाई। लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 80 से ज्यादा आरोपी। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का मामला। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला।